हर शाम मैं यहीं बैठकर तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। आज मैं तुम्हें एक नेवले, एक सांप और एक छोटे से लड़के की कहानी सुनाने जा रही हूँ। आज के आधुनिक जमाने की बात है। शहर के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां 12 साल का एक समझदार लेकिन थोड़ा जिद्दी लड़का रहता था। उसका नाम था आर्व। आर्व को मोबाइल और वीडियो गेम बहुत पसंद थे, लेकिन उसे जानवरों से भी बेहद लगाव था। एक दिन आर्व स्कूल से लौट रहा था। रास्ते में उसे झाड़ियों के पास एक घायल नेवला दिखाई दिया। शायद किसी कुत्ते ने उसे घायल कर दिया था। आर्व का दिल पिघल गया। अरे, ये नेवला घायल है। घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वह उसे धीरे से उठाकर घर ले आया। उसने इंटरनेट पर देखकर उसकी मरहम पट्टी की और कुछ दिनों में नेवला ठीक हो गया। आर्व ने उसका नाम रखा चिंटू। चिंटू अब आर्व के आंगन में ही रहने लगा। वह आर्व के पीछे पीछे घूमता, खेलता और जैसे उसका सच्चा दोस्त बन गया हो। आर्व भी उसे अपने हाथों से खाना खिलाता। दोनों की दोस्ती पूरे गांव में मशहूर हो गई। लेकिन अब से तुम्हारा नाम चिंटू है। तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। उसी गांव के पास खेतों में एक बड़ा सांप भी रहता था। लोग कहते थे कि वह बहुत खतरनाक है। उसका नाम गांव वालों ने रख दिया था कालिया। कालिया अक्सर रात में निकलता और मुर्गियों या चूहों का शिकार करता। एक दिन दोपहर में जब आर्व अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था, तभी चिंटू अचानक जोर जोर से आवाज करने लगा। वह बेचैन होकर आंगन के एक कोने की ओर दौड़ने लगा। आर्व ने सिर उठाकर देखा। सामने झाड़ियों में से कालिया सांप फन फैलाए खड़ा था। हे भगवान! इतना बड़ा सांप! उसकी आंखें चमक रही थीं और वह धीरे धीरे घर की ओर बढ़ रहा था। आर्व डर से कांप गया। उसका मोबाइल हाथ से गिर गया। तभी चिंटू ने जोर से छलांग लगाई और सांप के सामने खड़ा हो गया। दोनों की आंखें मिलीं, जैसे दो योद्धा आमने सामने हों। सांप फुफकारा, हट जा रास्ते से, नहीं तो तुझे भी डस लूंगा। लेकिन हट जा मेरे रास्ते से। चिंटू, सावधान। हट जा मेरे रास्ते से। चिंटू, सावधान। लेकिन चिंटू पीछे नहीं हटा। वह अपने दोस्त की रक्षा करना चाहता था। अचानक दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। सांप बार बार वार करता, लेकिन नेवला फुर्ती से बच जाता। वह सही मौके का इंतजार कर रहा था। आर्व घबराकर चिल्लाया, नहीं चिंटू, दूर हट जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सांप ने तेज वार किया और चिंटू ने बिजली की तरह पलटवार किया। आखिरकार कुछ ही मिनटों की जद्दोजहद के बाद चिंटू ने सांप को काबू में कर लिया। सांप हार गया और धीरे धीरे खेतों की ओर सरक गया। लेकिन इस लड़ाई में चिंटू भी घायल हो गया था। आर्व की आंखों में आंसू आ गए। वह दौड़कर चिंटू को गोद में उठा लिया। तुमने मेरी जान बचाई चिंटू। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी जान बचाई और मैं बस मोबाइल में लगा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद आर्व ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने मोबाइल का इस्तेमाल कम कर दिया और प्रकृति, जानवरों और परिवार के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। आज मैंने सीखा, सच्ची दोस्ती और साहस ही सबसे बड़ी ताकत है।